हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। सबसे पहला अपडेट मेरे दांतों का मैं दे दूं कि काफ़ी आराम है। मुझे 2 दिन हो गए हैं, दीपावली का दिन और आज का दिन। मैंने जो काढ़ा यूज़ किया है उससे रियली में चमत्कार वाला जो होता है ना असर, वो हुआ है। सूजन तो उतर ही गई है, साथ में दर्द में भी बहुत आराम है। बहुत हल्का एक माइनर मीठा मीठा सा दर्द है, जो शायद पसंद भी आता है कभी कभी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही दर्द है। और अब वो वापस से रिपीट ना हो इसलिए मैं प्रिकॉशन के तौर पे 2 दिन और वो उस काढ़े का यूज़ करने वाली हूँ। और हाँ, मेरा किसी ने कमेंट किया कि प्लीज़ मुझे भी आप अपने उस काढ़े को बताइएगा जो आप यूज़ कर रही हैं, क्योंकि उनको भी ये पेन हमेशा होता है, अक्सर होता है और पेन किलर लेना पड़ता है। तो मैं उनको यही बता दूं पूरा डिटेल कि ये जो काढ़ा मैं यूज़ कर रही हूँ ये नाडियाड में बाऊजी को दिया गया था। उस टाइम पे बाऊजी की जो किडनी का फेल होना या वर्क ना करना, उसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ है दांत दर्द का। उनको दांतों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, मसूड़ों में। और जो यहाँ डॉक्टरी ट्रीटमेंट चला है उनका जबलपुर में, उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि ये पेन किलर लो, वो चीरा लगाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो पूरा ऑपरेट करने से पहले एक प्रोसेस होता है जिसमें उनको वो दवाइयाँ दी गई थी। उस दवाई के वजह से उनकी किडनी में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन संयोग से उसी टाइम हम लोग उनको नाडियाड लेके गए थे और वहाँ पे जब उनको ये मुंह का सब पूरा प्रॉपर बताया, उन लोगों ने इस काढ़े को उनको पूरा 1 हफ्ते 2 हफ्ते कराया है। और वहां पे ना कोई चीरा लगा, ना कोई ऑपरेशन हुआ, ना कोई पेन किलर दी गई। उनका ये ऑटोमेटिकली सब ठीक हो गया। जो यहाँ का मैं बता रही हूँ, किडनी का तो जैसा है वैसा है, कंट्रोल में है, बट ये पूरा उनका जड़ से ठीक हो गया। अब शीत की वजह से कभी कभी उनको हल्का फुल्का होता है, 1 डेढ़ साल हो चुके हैं, तो वही ये 2 दिन हम लोग काढ़ा दे देते हैं और उनका बढ़िया हो जाता है। तो ये जो मैं काढ़ा यूज कर रही हूँ ये उसी का बचा हुआ एक पैकेट है, जो मैंने अब बहुत इमरजेंसी में खोला है। मैं खोलने वाली नहीं थी, लेकिन जब मेरा भी हद से ज़्यादा बढ़ गया, एकदम मुंह सूज गया, तब लगा कि अब मैं कुछ और नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डेफिनेटली वो भी चीरा फाड़ी और ये वो रूट कनाल ये वो करेंगे। इससे बेहतर है कि हमारे पास जो काढ़ा है उसे करें। हमने इसे ऑनलाइन ढूंढा नाम से कि मिल जाए, या हमने नाडियाड में कांटेक्ट किया कि कोई हमें पार्सल भेज दे, हम उन्हें पेमेंट कर देंगे, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बट हमें लकीली ये ऑनलाइन मिल गया है, लेकिन अभी तक ये घर नहीं आया है। तो जब तक घर नहीं आ जाता तब तक मैं आपके साथ डिटेल नहीं शेयर करूंगी। एक बार ये घर आ जाए, मैं थोड़ा सा उसे भी यूज़ कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ उसकी फुल डिटेल ज़रूर से शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे जो आराम आया है, मेरा मुंह जो यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको, मेरा मुंह कैसा हो गया था। ऐसा कुछ हाल था और मैंने इसी वजह से बीच में व्लॉग में गैप कर दिया था, क्योंकि जब आपका मुंह सूज जाए आप क्या ही बोलोगे। तो जैसे जो भी कुछ होगा आगे मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। और धनतेरस वाले दिन से लगातार जो हम लोग स्वीट खा रहे हैं, स्वीट का आवागमन चल रहा है हमारे शरीर में, उसका असर तो मेरे ऊपर तो है ही। काफ़ी स्वीट मैं खा रही हूँ। उत्कर्ष भी बहुत सारे अपने पसंद के सब खा रहे हैं, गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू, जो भी इनको अच्छा लग रहा है सब कुछ खा रहे हैं। साथ में इसका असर मैं ये भी दिखाती हूँ इनके फेस पे। देख रहे हैं आप, ये वाइट वाइट एक छोटा सा स्पॉट फिर से वापस से आ गया है इसके फेस पे। और चूंकि अब मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है, तो मैं तुरंत के तुरंत साथ के साथ इसकी 2-3 दिन वो दवा चला दूंगी कीड़े वाली। और किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हों, बच्चे, उनको ये दवा ज़रूर चलाइए। यानी कि 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को ये दवा आपको बीच बीच में देते रहना है। ये आयुर्वेदिक है और डॉक्टर ने ही इसको दी हुई है। क्योंकि जो कीड़ों वाली दवा होती है वो साल में 1 बार या 2 बार ही दी जाती है, वो 6 महीने 3 महीने के अंतर पे, कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग डोज होता है। तो वो तो हमने एक बार दिया, बट यही है कि बार बार इसका समझ में आ रहा था, ये दांत किटर किटर करता था और रात में चौंकता था। ये इसको स्पॉट्स बहुत सारे थे, मैंने कभी एक आध बार अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाए पहले, इसको बहुत सारे वाइट 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 स्पॉट हो गए थे। तो डॉक्टर ने वही बोला कि पेट में इसको अच्छे खासे कीड़े हैं जो कि ख़त्म नहीं हुए हैं और आप लगातार वो दवा नहीं दे सकते हो बच्चे को। तो मैंने जो है ये वाला सिरप जो उन्होंने बताया, इसको दिया। 3-4 दिन में देती हूँ, फिर नहीं देती हूँ। केवल रात में हमें इसे आधा ढक्कन इसको देना होता है बच्चों को, और फिर उसके बाद नहीं देना है। मतलब लगातार हम इस दवा को नहीं दे सकते। पर्सनली तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ इसे शेयर कर चुकी हूँ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी मैंने 1-2 लोगों को भेजा जिनके छोटे बच्चे या बच्चियाँ थे। तो आज मैं इसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि
त्योहार का टाइम है और बच्चे मीठा खाने से कहाँ बाज आते हैं, लेकिन मम्मी पापा के सामने तो ये प्रॉब्लम आ ही जाती है ना कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं और कैसे बचाएं, दांत में कीड़े लगने वाले हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत तरह तरह की टेंशन होती है। मैं भी इसको धमकाती हूँ कि ज़्यादा खाओगे तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे। मेरे दांत में कीड़े की वजह से ही मुझे ये पेन है। तो आज कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन जो मुझे लगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और जो जो आगे मैं करूँगी वो भी शेयर करती रहूँगी। इसी तरह मैं बस कोशिश करती रहूँगी कि आपका और मेरा साथ बना रहे। और आज के ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और यहाँ पे जो है उत्कर्ष आज भी पटाखे चलाने के पूरे फुल मूड में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल ये अपने हाथों से ही चक्री और अनार सब कुछ चला रहे हैं। इससे पहले ये बहुत डरते थे, फुलझड़ी भी बहुत मुश्किल से बच्चा पकड़ता था, लेकिन इस बार जो है पूरा सब अपने हाथ जगन्नाथ चल रहा है इनका। सारा डर छूमंतर हो गया। और क्या क्या प्लानिंग इसने मुझे जब सुनाई ना कि मैं चक्री के ऊपर ही अनार रख के चलाऊंगा ऐसा वैसा, तब मैंने थोड़ा सा इसको धमकाया कि बेटा तुम अभी तो, एक होता है ना अंडे में से बच्चे को बाहर निकलना और सडनली वो दौड़ने की बात कर रहा है। मैंने कहा अभी तो तुमने फुलझड़ी पकड़ना सीखा है और तुम सीधे बम फोड़ने की बातें कर रहे हो। तो हंसने लगा, कह रहा मम्मी मेरी कल्पना में आ रहा था कि मैं ये सब कुछ करूँगा, बट उसे अलाउ नहीं किया। और मैंने भेजा चाचू को और पापा को कि आप लोग बाहर रहिए इसके साथ, नहीं तो ये सच में कुछ खुरापात कर देगा। और देखो बाइक वगैरह रखी और इसने पटाखे चलाना शुरू कर दिया। और इसने 2 चक्री चलाई जो लास्ट में ब्लास्ट हो गई, उससे मैं डर के बाहर आ गई थी। मैंने कहा कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सभी खुरापाती हैं। फिर मेरे आने के बाद जो है इन लोगों ने कायदे से पटाखे चलाए हैं। तो इतना स्ट्रिक्टली घर को मैनेज करना पड़ता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सभी छोटे बच्चे हैं मुझे छोड़ के। और अपने सामने कुछ थोड़े से अनार वगैरह मैंने चलवाए इनसे। चक्री और अनार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बस रोशनी करने वाले पटाखे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आवाज़ करने वाले नहीं। क्योंकि एनिमल्स इतना डरते हैं, इधर उधर भागते हैं। मैं अपनी आंखों से देख रही थी, गाय कुत्ते सबकी बहुत बुरी हालत थी। सो ऐसे पटाखे मैं भी नहीं चाहती हूँ। बस रोशनी हो, आपको अच्छा लगे, यही सेलिब्रेशन होना चाहिए हमेशा। तो ऐसे ही कुछ मैं चाहती हूँ कि उत्कर्ष भी सीखे, मगर उसके मन में तो अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। इसके ऊपर ये रख के चलाऊँगा, उसके ऊपर वो रख के चलाऊँगा। उससे मुझे डर लगता है क्योंकि बच्चे जो सोचते हैं वो एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं जिसमें हमेशा खतरा बना रहता है। आई थिंक बच्चे हर फील्ड में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और साथ के साथ मैं ना सोच रही हूँ कि अब ये डेकोरेशन हटा लिया जाए, वरना रात के टाइम में कोई इसे चुरा के ले जा सकता है, मेरी लाइटिंग और मेरी फूल माला को। और बाहर का भी कुछ मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें हटा दूँ, क्योंकि ये लोग बार बार गाड़ी वगैरह रखते हैं तो उससे चीज़ें इधर उधर होने की समस्या हो जाती है।